श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, उस अत्यंत गोपनीय बात का अधिकारी कौन होता है भगवान? भगवान ने कहा, दैवी संपत्ति वाला मनुष्य होता है। अर्जुन ने पूछा कि दैवी संपत्ति वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं? तब भगवान ने कहा, वे इस प्रकार हैं। मेरे ही दृढ़ भरोसे अभय रहना, अंतःकरण में मुझे प्राप्त करने का एक दृढ़ निश्चय कर देना, मुझे तत्व से जानने के लिए प्रत्येक स्थिति में सम रहना, सात्विक दान देना, इंद्रियों को वश में करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, अपने कर्तव्य का पालन करते समय जो कष्ट आए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, तन मन वाणी की सरलता, तन मन वाणी से किसी भी प्राणी को कभी भी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाना, जैसा देखा सुना और समझा वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना, मेरा स्वरूप समझकर किसी पर कभी क्रोध न करना, सांसारिक कामनाओं का त्याग करना, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल न होना, चुगली न करना, संपूर्ण प्राणियों पर दया का भाव होना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, हृदय का कोमल होना, अकर्तव्य करने में लज्जा होना, उतावलापन न होना, शरीर और वाणी में तेज होना, अपने में दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी अपराधी के अपराध को माफ कर देना, प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य रखना, शरीर को शुद्ध रखना, बदला लेने की भावना न होना, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं, अर्थात इन लक्षणों वाले को मेरी भक्ति का अधिकारी मानना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, फिर भगवान अनधिकारी कौन होता है? भगवान ने कहा कि आसुरी संपत्ति वाला। अर्जुन ने पूछा कि आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? भगवान ने कहा कि वे इस प्रकार हैं, दिखावटीपन करना, घमंड करना, अहमता वाली चीजों को लेकर अभिमान करना, क्रोध करना, मन वाणी बर्ताव आदि में कठोरता रखना, सत असत कर्तव्य अकर्तव्य आदि के ज्ञान को महत्व न देना। हे अर्जुन, ये सभी आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं, अर्थात इन लक्षणों वाला मनुष्य प्रायः मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं होता। अर्जुन ने पूछा कि इस देवी और आसुरी संपत्ति का क्या फल होता है भगवान? भगवान ने कहा कि दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है। परंतु हे पांडव, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। अर्जुन फिर पूछते हैं कि आसुरी संपत्ति बंधन कारक कैसे होती है? भगवान ने समझाया कि इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी संपत्ति को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, तुम आसुरी संपत्ति को विस्तार से सुनो। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, तथा उनमें न तो बाह्य शुद्धि होती है, न ही सदाचार होता है और न ही सत्य पालन होता है। अर्जुन ने पूछा कि उनमें
बाह्य शुद्धि इत्यादि गुण क्यों नहीं होते भगवान? भगवान ने कहा, उनकी दृष्टि ही विपरीत होती है। वे यही कहते हैं कि यह संसार असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात शास्त्र धर्म आदि सत्य नहीं है। इस संसार में धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि की कोई मर्यादा नहीं है। इस संसार को रचने वाला कोई ईश्वर नहीं है, किंतु स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की इच्छा हुई तो दोनों के संयोग से यह संसार पैदा हो गया। इसलिए इस संसार की उत्पत्ति का हेतु काम ही है, इसके सिवाय और कोई कारण नहीं है यहाँ। अर्जुन पूछते हैं, प्रभो, उन आसुरी संपत्ति वालों के कर्म कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं, उपर्युक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले वे लोग अपने नित्य स्वरूप आत्मा को नहीं मानते। उनकी बुद्धि तुच्छ होती है, उनके कर्म अत्यंत उग्र होते हैं, वे जगत के शत्रु होते हैं। ऐसे मनुष्यों की सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए ही होती है। वे कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र नियमों को धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण अनेक दुराग्रहों को पकड़कर संसार में विचरते हैं। अर्जुन ने पूछा, उनके भाव कैसे होते हैं? वे कहते हैं, वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली बड़ी बड़ी चिंताओं का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है, सुख भोगना और संग्रह करना, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि वे किस उद्देश्य को लेकर चलते हैं भगवान? भगवान ने बताया कि सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए वे मनुष्य काम और क्रोध के परायण होकर केवल भोग भोगने के उद्देश्य से ही अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। अर्जुन ने पूछा कि उनके मनोरथ कैसे होते हैं? भगवान ने कहा, आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और हो जाएगा। उस शत्रु को तो हमने मार दिया और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्वसमर्थ हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं, सुखी हैं और भोगों को भोगने वाले हैं। हम बड़े धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारा साथ देने वाले हैं। हमारे समान दूसरा कौन हो सकता है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और फिर मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित होकर मनोरथ करते रहते हैं। अर्जुन ने पूछा कि ऐसे मनुष्यों की मरने पर क्या गति होती है भगवान? भगवान ने कहा कि तरह तरह के भ्रमों में पड़े हुए, मोह जाल में उलझे हुए तथा पदार्थों के संग्रह और भोग में आसक्त हुए वे मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अर्जुन ने पूछा कि भोगों में आसक्त हुए उन आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों को पतन करने वाले भाव कौन से होते हैं? भगवान कहते हैं, वे अपने को ही पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं। वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करते तो हैं, पर करते हैं दिखावटीपने और अविधि तथा नाम मात्र के लिए। कारण कि वे अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए रहते हैं। वे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीरों में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच और अपवित्र मनुष्यों को
मैं बार बार कुत्ता, गधा, बाघ, कौवा, उल्लू, गिद्ध, सांप, बिच्छू आदि आसुरी योनि में गिराता हूं। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे मनुष्य का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कि इनका त्याग करने से होगा क्या? भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, जो मनुष्य नरक के इन तीनों द्वार से रहित होकर अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात जो शास्त्र निषिद्ध आचरण का त्याग करके केवल अपने कल्याण के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक विहित आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं कि परम गति की प्राप्ति किसको नहीं होती भगवान? भगवान कहते हैं, जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अर्थात अपने मन से जिस काम को अच्छा समझता है वह करता है और जिसको अच्छा नहीं समझता वह नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न ही परम गति ही प्राप्त होती है। अर्जुन ने पूछा कि अच्छे और बुरे काम की पहचान कैसे हो? भगवान ने कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को ही करना चाहिए, अर्थात शास्त्र को सामने रखकर ही प्रत्येक काम करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।